औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़ल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किब्रियाई, हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ और ज़ेबा है, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया किराम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी व रसूल ताजदार बतहा, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दीनी मिली भाइयों, प्यारे बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है और एक हदीस पढ़ी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पिछले खुतबे से मिलता जुलता ही ये भी खुतबा है। जो पिछले हफ्ते खुतबा हुआ था वो उसका टॉपिक ये था मुस्बत सोच, कि हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि हमारी सोच अच्छी कैसे हो सकती है, हम अपनी सोच को मुस्बत कैसे बनाएं, हम पॉजिटिव कैसे सोचें और वो कौन से असरात हैं जिनकी वजह से हमारी सोच मनफी हो जाती है, हम नेगेटिव माहौल में जीने लगते हैं। जैसे कि नेगेटिव माहौल से आप इस बात को देखते हैं कि हमारे मुल्क के हालात नेगेटिव से नेगेटिव होते जा रहे हैं, मतलब मनफी से मनफी। सोशल मीडिया पर लोग आगाही देते हैं, जिसको नहीं मालूम होता है उसको हमारे बेदार मग़ज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो पोस्टें भेजते हैं, उससे जिनको नहीं मालूम होता है उनको ही मालूम हो जाता है कि हाँ बड़ा नेगेटिव माहौल है, बड़ा ख़राब ज़माना चल रहा है। ऐसे नेगेटिव माहौल में हमारा किरदार और हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि हमारा किरदार भी मनफी होना चाहिए, क्योंकि शरीयत इस बात की इजाज़त ही नहीं देती है। अल्लाह का कलाम कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन अहादीस सहीहा से ये बात साबित है कि हालात कैसे भी हों, अपने अखलाक को, अपने किरदार को संवारना ही संवारना है, हालात चाहे जैसे भी हों। पिछले खुतबे में मैंने मिसाल दी थी सुलह हुदैबिया की, और भी कई मिसालें दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि कितने सारे नेगेटिव माहौल में, मनफी माहौल में मुस्बत किरदार अदा किया अंबिया इकराम ने और उसके बाद सहाबा इकराम ने। हम वो सोच कैसे अच्छी बनाएं? हमारी सोच पर सबसे पहले एक जो मैंने चीज़ें नोट की हैं उसमें एक है इल्म। आज जो इल्म हम हासिल करते हैं, एजुकेशन के पीछे लगते हैं, हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी भी तरीके से रोज़गार पा जाएं, हमको क्या मिल जाए, कारोबार मिल जाए। और उसके बाद जब हुकूमत के पास कारोबार नहीं होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारी सोच पर नेगेटिविटी छा जाती है, मनफी असरात आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई का मकसद क्या बना रखा था, कारोबार, या पढ़ाई का मकसद हमने बनाया था नौकरी, कि हमको जॉब चाहिए और हुकूमत से ही चाहिए। इल्म का मकसद हमने ये समझ लिया था। हम पढ़ें इसलिए कि हमको अपनी अच्छी सोच बनानी है, हम पढ़ें इसलिए कि जो नेगेटिव माहौल हैं उनको हमको मुस्बत करना है, हम पढ़ें इसलिए कि हमको अपना किरदार संवारना है,
हम पढ़ें इसलिए कि हमको अपने बच्चों की तरबियत करनी है। हम पढ़ें इसलिए कि हमको अपने माशरे की इस्लाह करनी है। हम पढ़ें इसलिए कि हमको जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर के काम बताए थे वो हमको करने हैं। तो हुकूमत कोई आए या जाए, जॉब हो या ना हो, हमारे किरदार पे या हमारे अखलाक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इल्म हासिल करते हैं हम सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए, जबकि इल्म का बुनियादी मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी को संवारना, अपने माहौल को संवारना, अपने आप को अच्छा रखना। आज का जिस तरीक़े का माहौल है, ये पोस्टें जो हम लोगों के पास आती हैं मनफी वाली कि यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा हो गया, और अभी रिसेंटली ही एक मौलाना साहब हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया था भड़काऊ भाषण के उसमें। तो उसके ज़िम्न में इतनी सारी पोस्टें और इस तरीक़े के हालात बन गए मुसलमानों के, और वो सीरियल्स के जो ड्रामे के जो कोट्स होते हैं मोटिवेशनल टाइप के और जज्बाती टाइप के, वो सारे मुसलमानों की डीपी पे लगे हुए कि इनको आज़ाद करो, इनको आज़ाद करो, और ऐसा कोई बयान नहीं था, ऐसा कोई बयान नहीं था। और कहते हैं कि भाई आप बोलो तो कोई बात नहीं, हम बोलें तो गिरफ़्तार। बहुत सारी पोस्टें। मैं मौलाना के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना ही कोई मसलकवाद वाला मामला है, लेकिन क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर था? क्या हमारे साहबे किराम का ये रवैया था? क्या हमारे सल्फ़ सालिहीन इस तरक्की की तकरीर करते थे? क्या इस तरीक़े से मुआशरे की इस्लाह हो सकती है? सोचिए ज़रा आप। कुरान हकीम को तालीम देती है वलक़द करमना बनी आदम, हमने हर इंसान की तकरीम की है। क्या वो बड़ा ग्रोह हो या छोटा ग्रोह हो, जिसको हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो हमारे और आपके भाई नहीं हैं? क्या उनकी इस्लाह करना हमारे और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? कुरान मजीद की जो मैंने अभी सूरे फुस्सिलत की एक आयत पढ़ी है, उसमें इस किरदार को बयान किया है। गरचे ज़माना तुम्हारा दुश्मन हो, तुमको लोग हिलाक करने के लिए, तुमको लोग मारने के लिए, और तुमको सज़ाएं देने के लिए, और तुमको यहाँ से निकालने के लिए, तुम्हारा घर बार बर्बाद करने के लिए लोग दरपे हों, उस वक्त तुम्हारा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? वला तस्तविल हसनत वला सय्या, और नेकी और बुराई बराबर नहीं होती। वला तस्तविल हसनत वला सय्या, नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को अच्छाई से हटाना है। अगर सामने वाला कोई बुराई बयान कर रहा है या उस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो ईंट का जवाब पत्थर नहीं होना चाहिए। ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये इस्लामी उसूल व क़वानीन के ख़िलाफ़ है। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, उसको अच्छे अंदाज से हटाना है। मनफी का, नेगेटिव माहौल का जवाब पॉजिटिव माहौल से देना है, मुस्बत माहौल से देना है। फिर क्या होगा? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन यहीं पे बस कर दिया? नहीं, उसके बाद कहा फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। तुम देखोगे कि जो तुम्हारा जानी दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। ऐसे माहौल में क्या दिखाना है हमको? पत्थर, अपनी ज़बान, अपना बुरा किरदार नहीं, हमको अपना अच्छा किरदार दिखाना है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर दिखाना है, सहाबा किराम का कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। जो भी माहौल होता है वो हम और आप से बनता है। अगर सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, व्हाट्सएप ने और दीगर जितने भी वसाइल हैं सोशल मीडिया के, अगर उनसे हमारा जहन ख़राब हो रहा है तो मत देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है उसको आपको देखना, क्योंकि वो चीज़ें आपके और हमारे जहन को ख़राब कर रही हैं। वो नेगेटिव सोच हमारी, वो उनकी सोच जो बयान करते हैं वो हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको मत देखिए। और ये एल्गोरिदम है कि जो कुछ भी हम ज़्यादा देखेंगे वही चीज़ें हमारे सामने आती चली जाएंगी। और ये जो बनाया गया है सॉफ्टवेयर, जिस तरीके की जो कहते हैं हमारे दिमाग को पढ़ लेता है, जो चीज़ हम एक चीज़ देखते हैं यूट्यूब पर, वही से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे सामने आती चली जाती हैं। हम अगर फेसबुक पर किसी को देख रहे हैं तो वही सारी चीज़ें हमारे पास आती चली जाएंगी। यहाँ तक कि जो हमारी शॉपिंग की साइटें हैं
उनमें जो चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं वो बार बार वही दिखाता है, रिकमेंड करता है कि आप इसको भी देख लीजिए, ये भी आपके काम की चीज़ है। ये क्या है? ये कुरान से लिया लोगों ने, अलगोरिदम कुरान बताती है। सूरह सब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जिसका दिल जिधर लगता है हम उधर ही कर देते हैं। और इस बात को मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुरान मजीद से जो सोर्स ऑफ दीन है, जो शरीयत है, उससे कटा हुआ, उससे डिस्कनेक्ट है, नहीं समझ पा रहा है, गैर समझ रहे हैं। अब मैं उनको गैर नहीं कहूँगा, बहुत दिन हो गए हमको गैर कहते कहते, गैर करते 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 हमने उनको गैर बना दिया। वो हमारे अपने थे, हमने कभी अपना उनको जाना ही नहीं। और सो कॉल्ड हमारे रहबर और रहनुमा, जिनकी सियासी कशमकश की वजह से हम और आप अलग हुए हैं, या वो और हम अलग हुए हैं, उनकी सारी देन है कि हमारा ये माहौल हो गया है। तो इल्म पहली बुनियाद हो गई। दूसरी बुनियाद है माहौल। माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है, और माहौल को हम ही और आप बनाते हैं। मिसाल से समझ लीजिए, मिसालें इसलिए बयान की जाती हैं ताकि समझ में बात जल्दी आ जाए। हम घर में जैसे रहते हैं, जिस तरीके से अपने बच्चों से या बीवी से हम डिमांड करते हैं, अगर हम चीख और चिल्ला करके दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो बच्चा हमारा क्या माहौल ले रहा है, उसकी सोच कैसी बन रही है। अगर हम अपनी बीवी से या अपने बच्चों को डांट करके कुछ बुला रहे हैं या कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो उनकी सोच कैसे बन रही है। अगर किसी ऑफिस में हम हैं और हमसे नीचे वालों के साथ हमारा क्या रवैया है, तो दूसरे ऑफिस वाले क्या देख रहे हैं। बच्चों को भी ये मालूम है कि अगर स्कूल में हम शोर मचाएंगे तो मारे जाएंगे, और वर्क करके आएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे और शाबाशी मिलेगी। स्कूल हम बच्चों को क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनकी तरबियत हो। लेकिन हम अपने घर का माहौल अच्छा नहीं कर पाते हैं। माहौल हमको आपको ही बनाना है। जब हम अपने घर का माहौल नहीं सही कर पा रहे हैं, मुस्बत नहीं कर पा रहे हैं। अभी कल की बात है, हमारे मोहल्ले की एक खातून है, तो उन्होंने देखा, जब मैं घर पे था, गाड़ी खड़ी थी, तो वो आ गई घर पे। हमारे अहले से पूछने लगी कि ज़रा इनसे पूछिए कि आज के माहौल में वो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसमें क्या। तो हमने कहा आपके शौहर नहीं बताते? कहीं नहीं, वो इस टॉपिक बात नहीं करते। हमने कहा बहुत अच्छा करते, नहीं बात करते। वो यही सारी मुद्दे कि क्या होगा, और इतने सारे मसाइल हैं। हिजाब पे बात होती है, तलाक़ पे बात होती है, और मस्जिद मंदिर की बात होती है, मदरसे तोड़ने के बुलडोज़र की बात होती है। बहुत सारे सवालात थे उनको। तो हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि आपको करना क्या है उससे, आप क्यों जानना चाहती हैं। वो पोस्टें इसीलिए आ रही हैं ताकि आपकी दिमाग ख़राब हो रहा। आपने दिमाग ख़राब कर लिया अपना। आपसे किसी और चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपके बच्चों की देखरेख के बारे में पूछा जाएगा, आपसे आपके शौहर के और वालिदैन के हुकूक़ के बारे में पूछा जाएगा। आप वहीं दायरे तक रहिए। आप पूरी दुनिया के जो हालात हैं उन पर तशवीश मत कीजिए, तभी आप सुकून से रह सकती हैं। आगे क्या होगा, ख़वातीन पूछने आ रही हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन तक पहुँची कैसे ही बात है, हमारे और आपके डिवाइसेस के ज़रिए से। माहौल हम ख़राब करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप किसी मार्केट में चले जाइए, ऐसे आम मार्केट, वहाँ शोर होगा, हल्ला होगा, बारगेनिंग होगी। आप जाइए मीना बाज़ार जो भी होती हैं, कितना शोर होता है, और वहाँ किस तरीके से दुकानदारी होती है। एक वो माहौल है, और एक माहौल होता है मॉल का। आप में से अक्सर लोग मॉल गए होंगे, चाहे जैसा हो, चाहे जो भी जाए, गेट कीपर सलाम करते हुए आपको अंदर दाखिल करेगा, और वहाँ पीसफुल माहौल होगा। कितना भी शोर करने वाला बंदा हो, वहाँ जा कर के शांत हो जाता है। वो माहौल के हिसाब से, जैसा माहौल होता है वैसे ढल जाता है। हमारा माहौल, हमारा मिजाज घर में चाहे जैसा हो, लेकिन अगर हम कोई कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो हमारा रवैया कैसा होता है, और वहाँ के लोगों का रवैया कैसा होता है। आप जो आम बाज़ारें होती वहाँ का माहौल देख लीजिए, और बाहर का माहौल देख लीजिए, और मॉल का माहौल देख लीजिए। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जगह एक है, लोकेशन एक है, लेकिन सिर्फ माहौल का फ़र्क है। हमारा आपका माहौल क्या है, घर में कुछ और है, हम बाहर कुछ और है। हमारे माहौल में तज़ाद है, तो माहौल का बहुत असर पड़ता है। ये माहौल हमको ही पॉजिटिव बनाना है जो नेगेटिव बना हुआ है। हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे वक्त में हमको बैठ करके सोचना चाहिए कि तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से बिल्कुल बेहिस्स कर दिया जाए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन उलमा की तकरीरें सुने और उनके पीछे लग जाएं और उनको रिहा कराने में और फ्री फलाने फ्री फलाने करने लगे हैं। और इसका ट्रेंड चलता है। हमारे नबी ने कभी नहीं ऐसा बोला था, हमारे अंबिया ने कभी ऐसा रवैया अख्तियार ही नहीं किया, हमारे सहाबा किराम ने नहीं किया। तो हम कौन होते हैं ऐसा जारिहाना और कातिलाना और जो है मतलब लोगों को खौफ दिलाने वाला और शेरों को बदल बदल के पेश करना। आप किसी को पत्थर मारेंगे तो सामने से ईंट तो आएगी ही, और ये इस्लामी उसूल के ख़िलाफ़ है, मैंने पहले ही बता दिया। एक और चीज़ है, वो है तजुर्बा। हमारे माहौल को अच्छा करने में और बुरा करने में तजुर्बा हमारे काम आता है। कैसे? कहते हैं किसी बुरे के साथ रहोगे तो वहाँ से कुछ मिले न मिले तजुर्बा ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही आप किसी अच्छे के साथ रहोगे, अच्छी की सोहबत इख्तियार करोगे तो वहाँ से भी आपको अच्छी तजुर्बा मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक वालिद है और बड़ा शराबी है, वो उसके 2 बेटे हैं। एक ने बाप को देख करके वही राह पकड़ ली, वो शराबी हो गया। वो जैसा वालिद था वैसे ही उसका बेटा हो गया। और दूसरा बेटा वो उसने कतआन शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। माहौल एक ही है, बुराई एक है। बुराई से बुराई लेना चाहें तो बुराई मिल जाएगी आपको, अगर आप बुराई से अच्छाई लेना चाहें तो अच्छा ले जाएगी। दोनों से पूछा गया तुम्हारे वालिद साहब ऐसे हैं और तुम ऐसे क्यों हो? कहा कि मैंने वालिद से सीखा, मेरे वालिद जब भी आते थे घर में शराब पी करके माँ को मारते थे, भाइयों को मारते थे, मुझे मारते थे। मैंने सोचा मैं भी शेर हो जाता हूँ, मैंने भी पीना शुरू कर दी। तो वहाँ से बुराई कॉपी हो गई, एक बुराई बढ़ी। दूसरे लड़के से पूछा गया कि तुम कैसे शराब को तुम हाथ नहीं लगाते, तुम्हारा माहौल कैसे ऐसा हो गया? कहा कि मैंने देखा मेरे वालिद आते हैं, पहले माँ को मारते हैं, फिर मुझे मारते हैं, फिर मेरे भाइयों को मारते हैं। मैंने कहा ये गलत चीज़ है। चीज़ वही है, एक ही चीज़ है, नज़रिया बदल गया दोनों का। माहौल बुरा है, हर तरफ परेशानी है। उस परेशानी में अगर हमको सही सिमत मिल जाए, सही सोच मिल जाए तो हम उस माहौल को बदल सकते हैं। हमारा नज़रिया कैसे है? किसी की भी अच्छी सोच और बुरी सोच को नापने के लिए एक मेयार होता है। आप शीशे के गिलास में पानी लें, आधा गिलास पानी ले लिया आपने। आधा गिलास पानी किसी को दिखाइए क्या है, तो कोई कहेगा आधा गिलास पानी है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा गिलास पानी है, कोई कहेगा आधा गिलास खाली है। जो आधा गिलास पानी बता रहा है उसकी सोच मुस्बत है, और जो आधा गिलास खाली बता रहा है वो क्या है? उसकी सोच मनफी है। क्यों? क्योंकि चीज़ वही है, उसके नज़रिए बदल गए, उसके विचार बदल गए, उसकी सोच बदल गई। आज हमारे सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके बारे में हमारा नज़रिया कैसा है, इसको तैयार करने की ज़रूरत है। आज चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और किसी की हम अंधे भक्त हुए जा रहे हैं, फॉलोवर हुए जा रहे हैं कि हम तो फला मौलाना को ही सिर्फ मानते हैं, वो जहाँ बताएंगे वहीं धरना दे देंगे, जो बताएंगे वो मैदान में आ जाएंगे। चीज़ें जो नज़र आती हैं उसमें हमारा और आपका नज़रिया क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम उनके ग़ुलाम बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए, जहाँ बुलाया चले आए, शरीयत के नाम पे जो कुछ बताया सुन लिया, कभी ना प्रूफ चेक किया, ना कभी दलील चेक की, ना ही कुछ। मसला यही है कि हम इल्म से दूर हैं, हम पावर हाउस से कटे हुए हैं। हमारा जो स्रोत है दीन का, कुरान और हदीस, उससे हमको हटा दिया गया। अब जैसे भीड़ जहाँ ले जाना चाहे, जैसा कोई भी आ जाता है बोलता है, बस उसके स्वाद में आकर के हम उसके पीछे बह जाते हैं और नतीजन उल्टा सीधा होता है। कोई लाए है अमल नहीं है। तो मैं बता रहा था नज़रिया सही होना चाहिए, जो नज़र आता है उसके हिसाब से हमारा नज़रिया कैसा है। अगर हमारा नज़रिया कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, अगर हमारा नज़रिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसा है, अगर हमारा नज़रिया मूसा अलैहिस्सलाम जैसा है, अगर हमारा नज़रिया यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा है, अगर हमारा नज़रिया, हमारी सोच, हमारे विचार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हैं और सहाबा के तरीक़े पर हैं, तो कितने भी मुश्किल हालात आ जाएं गुलजार ही गुलजार है, अच्छा ही अच्छा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर आजमाए कुछ नहीं देता। ऐसी आजमाइश में हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार, हमारी सोच, हमारी अच्छी सोच सामने आनी चाहिए।
अगर आपको कोई कहता है कि आप सोशल वर्क नहीं करते, सोशल वर्क कीजिए आप। अगर आप कहते हैं कि आप इस देश में रहने लायक नहीं, तो आप बताइए कि हम इस देश में रहने लायक हैं, हमारी ज़रूरत है, आप ज़रूरत बन जाइए। आप ज़रूरत नहीं बनेंगे, आप घर से निकाल दिए जाएंगे। जो बच्चा नालायक होता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है, और माँ बाप अगर कवि और ठीक ठाक हैं, मजबूत हैं, तो लड़के को लात मार के भगा देते हैं, पेपर में तक निकलवाते हैं, इस बच्चे से मेरा कोई सरोकार नहीं, पेपर में निकलवाते हैं। हमारा वो कैरेक्टर, वो अखलाक तो होना चाहिए। अब कोई अच्छी सोच लेकर के आता है, हमारा नज़रिया बदल जाता है। अच्छी सोच में भी हम नुक्स निकाल लेते हैं। एक और मिसाल देखिए, पानी पे एक कुत्ता चल गया, पानी पे एक कुत्ता चलने लगा, ये उसकी क्वालिटी थी। एक पानी है, दरिया है, नदी है, उस कुत्ते की सिफत ये थी कि वो पानी पे चलने लगा और चल गया। मिसाल है, जिसका कुत्ता था वगैरह, देख रहे हो साथियों वगैरह, देखो कितना अच्छा कुत्ता है मेरा, पानी पे चलता है। तो उन्हीं साथियों में से कुछ लोग ऐसे थे जो जिसका नज़रिया ख़राब था, तो वो कह रहे तुम्हारा कुत्ता पानी पे चल लेता है लेकिन तैर नहीं पाता है। अब बताइए हमारा नज़रिया कैसा है? ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में हमारा नज़रिया कि ठीक नहीं है, तो हमको कोई नहीं बचा सकता, हमको हम खुद हिलाक करेंगे। अभी मेरे पास एक साहब ने वीडियो भेजी, उसमें मॉब लिंचिंग दिखा रहे मुसलमानों की। अब ये तो आज दिखी है, बहुत पहले से होती चली आई है। आपने देखा होगा कर्नाटक में या कहाँ, बेंगलोर में एक मस्जिद जलाई थी तबलीगी जमात वालों ने, सोशल मीडिया पे है। अगर आज ये वीडियो आई है तो कोई नई बात नहीं है। हमारा दुश्मन कौन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हमारे दुश्मन हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीयत से दूर हैं। हमको जो कैरेक्टर, जो किरदार के लिए कहा गया था, जो बातें हमको बताई गई थी, उनसे, उनके अलावा हम बात करते हैं, उनके अलावा हम काम करते हैं। हमारी नमाज में रियाकारी, हमारे रोज़े में रियाकारी, हमारी दीनदारी में रियाकारी, हमारे पहनावे में रियाकारी, हर चीज़ में तो रियाकारी है। जब कर दुनिया वालों के लिए रहे तो अल्लाह कैसे राज़ी हो जाएगा? तो एक तो इल्म, दूसरे तजुर्बा, और तीसरी एक और चीज़ है माहौल। ये तीन चीज़ें मैंने बयान की हैं। ये हैं माहौल को अच्छा करने के लिए भी और ख़राब करने के लिए भी। इन तीनों चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस हो गए, अगर आप इनके बहकावे में आ गए, अगर ये माहौल पूरा, हमारा इल्म, हमारा माहौल, हमारा तजुर्बा, ये सोशल मीडिया की सारी चीज़ें अगर हमको बहका रही हैं तो आप बहक जाएंगे। अगर इन्हीं सारी चीज़ों को आपका नज़रिया सही ठहराता है, आपका इन सब चीज़ों के बारे में नज़रिया सही हो गया, आपकी एक सोच अच्छी बन गई, तो आप माशरे के लिए भी अच्छे हो जाएंगे। और यही कैरेक्टर, यही किरदार शरीयत का है। ना हो तो कुरान ज़बरदस्ती पढ़ लीजिए, डर की वजह से पढ़ लीजिए, उसमें किसी भी तरीके से उसको पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला ऐसे हालात बनाता इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि ये बंदे लौट आएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, रहमान है। और हमारा नज़रिया क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर मुसीबतें सारी डाल दी हैं, हमको ही परेशान करना है, जबकि जो जिम्मेदारियां हमको दी गई थी वो हमने अदा नहीं की। आप खुद सोचिए कि अगर किसी मज़दूर को हम मज़दूरी पर रखें और उसकी मज़दूरी हम दिन भर की 400 रुपये सेट कर लें कि 400 रुपये तुमको देंगे, ये ईंटा यहाँ से लेकर के छत पे जाना है आपको। आपने सुबह उसको काम दिया और शाम में जब आप 5 बजे आए तो देखा ईंटें वहीं रखी हैं और मज़दूर में बैठा है, तो क्या आप उसको दिहाड़ी देंगे? आपने काम पे रखा था ना उनको। अगर काम नहीं करेगा तो दिहाड़ी नहीं देंगे, सीधी बात है। काम हम नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिहाड़ी कैसे दे दे हमको? काम जो करेगा उसको क्रेडिट मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह समद, बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरों से काम ले लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा है अगर तुम नहीं बदलोगे तो हम तुमको बदल देंगे, फिर तुम्हारी जगह ऐसी कौम को लाएंगे कि तुम जैसी नहीं होगी, वो ढीठ नहीं होगी, वो शरीयत हाथ में होगी और किसी को बताएगी नहीं। वो माफ़ कीजिएगा, यही यहूदियों का काम था। वो शरीयत की बातें जानते थे लेकिन किसी को बताते नहीं थे। नज़रिया सही कीजिए, माहौल अपने आप सही हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इस दुनिया का या पूरे जहान का कारसाज है। मैं हर खुतबे में कहता हूँ वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। और मैं जानबूझ के रिपीट करता हूँ कि कम से कम ये बात तो हो जाए, कम से कम इसी पे गौर कर लिया जाए
कि भाई जब वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, तो घबराना किस बात का। हम उसके बताए हुए तरीक़े पे चलें तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो हम अपनी सोच को इस तरीक़े से मुस्बत बना सकते हैं। एक ही चीज़ है लेकिन नज़रिए दो हैं, एक अच्छा एक बुरा। हमको अच्छा लेना है, और अच्छा जब हम लेंगे हमारे अंदर अच्छाई आएगी। जब हमारे अंदर अच्छाई आएगी तो हम दूसरों को अच्छाई बताएंगे। जिस माहौल में हम बैठेंगे, जो अच्छी सोहबत लेगा उस पर उसके असर होंगे, और जो बुरी सोहबत लेगा उस पर बुरे असरात पड़ेंगे, वो बुरा हो जाएगा। हम देखें कि हम कैसी सोहबत में बैठ रहे हैं, या हम जिनको सुन रहे हैं उनका नज़रिया क्या है, बिगाड़ने वाला है या बनाने वाला है, संवारने वाला है या बिगाड़ने वाला है। अगर संवारने वाला है, माहौल को अच्छा करने वाला है, फिर तो वेलकम। और अगर माहौल ख़राब करने वाला है, हमको भड़का रहे हैं, हमको बहका रहे हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ आमादा कर रहे हैं, तो उनसे दूर हो जाइए। कहते हैं दूर से सलाम कीजिए। फ़ैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, इस्लाम के अलावा जो कुछ भी कोई बताता है वो जहालत के अलावा कुछ नहीं। फ़ैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब तुम्हारा सामना किसी जाहिल से हो जाए, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे जिस पे भी हो, क़ालू सलामा, उसको लाइक भी नहीं देना है और उसको हटा देना है, क्योंकि वो खुद उसकी ज़हनियत ख़राब है और हमारी वो आपकी ज़हनियत ख़राब कर रहा है। तो ये कुछ बातें जो मैंने मुस्बत सोच कैसे बनाई जाए, ऐसे नेगेटिव माहौल में, ऐसे मनफी हालात में कैसे हम अपने आप को तैयार करें मुआशरे की इस्लाह के लिए, दीन के लिए, पूरी कौम के लिए, किस तरीके से हमारी सोच अच्छी हुई, चंद बातें रखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे और फिर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।